क्या आप जानते हैं आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मोटिवेशन और यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस एक ऐसे ऑर्गन से जुड़ते हैं जिसके बारे में आप शायद अभी तक सिर्फ इतना जानते थे कि ये खाना पचाता है। सोचिए, अगर आपका पेट सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं बल्कि आपके इमोशंस, आपकी इम्यूनिटी और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, तो क्या आप उसे समझना नहीं चाहेंगे? यही रीजन है कि यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम पेट के उन 7 रहस्यों को अनकवर करेंगे जो आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकते हैं। 7 सीक्रेट्स ऑन ह्यूमन गट कोई ऑर्डिनरी ऑडियो बुक नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम आपको उस पावर हाउस के बारे में बताएंगे जो आपके शरीर के अंदर छुपा है। इस ऑडियो बुक में हम साइंस बैक रिसर्च, रियल लाइफ केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल इनाइट्स को एक साथ जोड़कर बताएंगे कि कैसे आपका गट आपकी लाइफ क्वालिटी को डिफाइन करता है। आपने सेल्फ हेल्प बुक्स में माइंडसेट, हैबिट्स और प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत पढ़ा सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब की जड़ यानी आपकी गट हेल्थ एम का बेस तैयार करती है? इस ऑडियो बुक में हम वही बताएंगे जो सचमुच आपकी जिंदगी बदल सकता है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही एक अजीब सी हैवीनेस महसूस करते हैं, मन भारी लगता है, दिमाग सुस्त, हर छोटी चीज पर गुस्सा आता है या एशियस फील करते हैं और आप सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी। लेकिन इमेजिन कीजिए, ये सब सिर्फ नींद की वजह से नहीं बल्कि आपके गट की वजह से हो रहा है। क्योंकि जब आपका गट इम्बैलेंस में होता है तो वह केमिकल्स और सिग्नल्स भेजता है जो आपके दिमाग और बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं, साइंस बैक रियलिटी है और इसी को हम स्टेप बाय स्टेप रिवील करने वाले हैं। शायद आप सोच रहे होंगे मुझे ये ऑडियो बुक क्यों सुनना चाहिए, तो सुनिए। अगर आप चाहते हैं आपकी एनर्जी हर दिन हाई रहे, आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर डिसीजन ले सके, आप एंजाइटी और स्ट्रेस से आजादी पा सकें और सबसे जरूरी आप एक ऐसा कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन सके जो हर चैलेंज को फेस कर सके, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ पेट के रहस्य नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको वह रोड मैप मिलेगा जिससे आप अपनी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बूस्ट कर सकते हैं। आपके पेट के ये 7 रहस्य आपके स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख के अंतिम आधार हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप इन रहस्यों को डिकोड कर लें तो आप वो इंसान बन सकते हैं जो हर काम में टॉप परफॉर्मेंस देता है, जो हर दिन इंस्पायर्ड फील करता है और जो हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करता है। इसीलिए अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, तो हम इस ऑडियो बुक में वह 7 सीक्रेट्स रिवील करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप यही कहेंगे, काश ये मैंने पहले जाना होता। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, पेट और दिमाग का अनोखा कनेक्शन। कभी महसूस किया है जब आपका मूड खराब होता है तो खाने की इच्छा भी बदल जाती है, या जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो पेट में अजीब सी हलचल होती है? ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये आपके पेट और दिमाग का सीक्रेट हैंडशेक है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपका गट आपके दिमाग का सबसे बड़ा गुप्त बॉस है और कैसे वही आपको स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और खुश रख सकता है? आज हम खोलने वाले हैं पहला रहस्य, वो ब्रिज जो आपके पेट को आपके दिमाग से कनेक्ट करता है और जिसे जानने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपके पेट के अंदर 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा बैक्टीरिया और माइक्रोब्स रहते हैं जो हर वक्त आपके डाइजेशन, इम्यूनिटी और मूड को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स के साथ आपकी बॉडी का एक सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क भी काम करता है, जिसे साइंटिस्ट्स कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ये सिर्फ एक सिंपल वायरिंग नहीं है, ये एक पूरी सीक्रेट टनल है जिसमें केमिकल सिग्नल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और इम्यून मॉलिक्यूल्स लगातार ट्रैवल करते हैं ताकि पेट और दिमाग आपस में बात कर सकें। जब आपका गट बैलेंस्ड होता है यानी गुड बैक्टीरिया का आर्मी स्ट्रॉन्ग होता है, तब यह गट सेरोटोनिन, डोपामिन और गाबा जैसे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है जो दिमाग तक सिग्नल्स भेजते हैं जिससे आप काल फोकस्ड और हैप्पी महसूस करते हैं। लेकिन जब आपका गट इम्बैलेंस में होता है यानी बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तब वही गट ब्रेन एक्सिस उल्टा काम करता है। वो टॉक्सिक केमिकल्स छोड़ता है जिससे एंजाइटी, ब्रेन फॉग, डिसीजन फटीग और इवन डिप्रेशन जैसी फीलिंग शुरू हो जाती है। सोचिए, एक खराब गट आपकी पूरी माइंडसेट को नेगेटिव बना सकता है। अब सवाल यह है, अगर आपका गट दिमाग से इतनी गहराई से जुड़ा है तो क्यों ना सबसे पहले पेट को हील किया जाए ताकि आपका माइंड भी हील हो सके। इमेजिन कीजिए,
आप सुबह उठे लेकिन माइंड भारी लग रहा है, एक अजीब सी नर्वसनेस है, डिसीजन लेने में डाउट है और हर छोटी बात पर गुस्सा भी आता है। आप सोचते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई या शायद स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन सच ये है कि आपके पेट के माइक्रोब्स बैलेंस में है। जब गट अनहेल्थी होता है तो वो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस हार्मोन्स भेजता है। इसका रिजल्ट एंजाइटी, मूड स्विंग्स और इवन मोटिवेशनल डिप। अब एक और सिनेरियो सोचिए, वही आप हैं, लेकिन आपने अपने गट को हील किया प्रोबायोटिक्स, फाइबर रिच फूड और मेडिटेशन की मदद से। अब वही गट सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिससे माइंड काम, फोकस्ड और एनर्जेटिक फील करता है। और आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग आसान हो गया है, स्ट्रेस कम हो गया है और हर काम एक कॉन्फिडेंट फ्लो में होने लगा है। बस यही कनेक्शन है गट और ब्रेन का। जब तक गट हेल्थी नहीं, माइंड हेल्थी नहीं, और यह बात आज से आपके माइंड में गहराई तक बैठ जानी चाहिए। अब सवाल है, इसे ठीक कैसे करें? विक्की हर दिन प्रोबायोटिक रिच फूड जैसे दही, किमची या फर्मेंटेड फूड खाएं ताकि गट बैक्टीरिया स्ट्रांग रहे। दो हर मील में फाइबर रिच फूड शामिल करें, जैसे होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वैसे ये गुड बैक्टीरिया को फीड करते हैं। 3, ओवर प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव शुगर और अल्कोहल से दूर रहें, ये बैड बैक्टीरिया को फीड करते हैं। 4, हर दिन कम से कम 15 मिनट का डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करें, इससे गट ब्रेन एक्सिस स्ट्रांग बनता है। 5, एक गट हेल्थ जर्नल शुरू करें ताकि आप ट्रैक कर सकें कि कौन सा फूड आपके गट को बेटर या वर्स बनाता है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने गट को हील कर सकते हैं और अपने दिमाग को सुपरचार्ज्ड बना सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे गट ब्रेन एक्सिस आपके इमोशंस, डिसीजंस और इवन आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब हम अगले चैप्टर में उस आर्मी से मिलने वाले हैं जो माइक्रोस्कोपिक होने के बावजूद आपकी इम्यूनिटी, डाइजेशन और इवन आपकी स्किन तक को सीक्रेटली कंट्रोल कर रही है। कौन है यह माइक्रोस्कोपिक साथी और कैसे वो आपकी लाइफ को साइलेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में। अध्याय 2, पेट में छिपे माइक्रोस्कोपिक साथी। क्या आपको पता है आपके पेट के अंदर एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया बसी हुई है जो आपकी इम्यूनिटी, डाइजेशन और यहाँ तक कि आपके दिमाग की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। ये टाइनी क्रिएचर्स हर दिन आपके हेल्थ डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन आपको उनके बारे में शायद ही पता हो। आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो आपके पेट के अंदर छुपे हुए माइक्रोस्कोपिक साथियों के बारे में है, और ये साथी कैसे आपकी जिंदगी को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके पेट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है गट माइक्रोबायोम। ये माइक्रोबायोम सिर्फ डाइजेशन नहीं करता, ये आपकी इम्यूनिटी, मूड, मेटाबॉलिज्म और इवन आपकी क्रेविंग्स तक कंट्रोल करता है। इमेजिन कीजिए, एक आर्मी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स आपके लिए फूड ब्रेक डाउन करती है, विटामिन्स बनाती है और पैथोजन से फाइट करती है। लेकिन अगर गट माइक्रोबायोम की बैलेंस बिगड़ जाए, यानी बैड बैक्टीरिया ज्यादा और गुड बैक्टीरिया कम हो जाए, तो यही माइक्रोस्कोपिक आर्मी आपके खिलाफ काम करने लगती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि माइक्रोबायोम और इम्यून सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। 70% से भी ज्यादा इम्यून सेल्स आपके गट में रहते हैं। इसका मतलब अगर माइक्रोबायोम बैलेंस में हो तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, एलर्जीज, ऑटोइम्यून डिजीजेस और इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। यानी गट माइक्रोबायोम सिर्फ एक डाइजेस्टिव हेल्पर नहीं, ये आपकी बॉडी का गेटकीपर है जो हर बीमारी से आपको बचाता है। इसीलिए अगर आप जेन्युइनली हेल्थी रहना चाहते हैं तो अपने माइक्रोस्कोपिक साथियों को बैलेंस में रखना सबसे जरूरी है। इमेजिन कीजिए, एक बिजी दिन के बाद आपने डिनर में ऑयली और शुगरी फूड खा लिया। शायद इनिशियली लगा वाओ डिलीशियस, लेकिन रात होते होते पेट में डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग और माइंड में थोड़ा एंजाइटी महसूस हुआ। ये सिर्फ फूड का इशू नहीं, ये आपके गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस है। जब बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, वह टॉक्सिन्स बनाते हैं जो गॉड लिनिंग को लीक करते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन और ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम्स शुरू होती है। अब सोचिए, आपने एक हफ्ते तक हेल्थी डाइट और प्रोबायोटिक्स लिए और गट माइक्रोबायोम बैलेंस में आया। आपको फील हुआ पेट लाइट, डाइजेशन स्मूथ और माइंड ज्यादा एनर्जेटिक। यही है माइक्रोस्कोपिक आर्मी की पावर। जब वह आपके साथ होती है तो आपका हेल्थ नेचुरली बेटर होता है। अब सवाल है, इन माइक्रोस्कोपिक साथियों को अपने फेवर में कैसे रखा जाए। एक हर मील में
वैरायटी ऑफ फाइबर्स और प्लांट बेस्ड फूड शामिल करें जिससे माइक्रोबायोम डाइवर्स और हेल्थी रहे। 2. फर्मेंटेड फूड जैसे दही, किमची और कंजी को डाइट में शामिल करें जिससे गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़े। 3. एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी यूज अवॉइड करें क्योंकि यह गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं। 4. हर दिन कम से कम 7 घंटे की साउंड स्लीप लें क्योंकि माइक्रोबायोम भी आपके स्लीप साइकिल से जुड़ा है। 5. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डेली मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें। स्ट्रेस गट माइक्रोबायोम को इम्बैलेंस कर देता है। इन स्टेप्स को डेली फॉलो करने से आपकी माइक्रोस्कोपिक आर्मी मजबूत होगी और आपकी इम्यूनिटी और डाइजेशन नेचुरली स्ट्रांग बनेगी। तो अब आपने जाना कि आपके गट माइक्रोबायोम यानी माइक्रोस्कोपिक साथी आपके डाइजेस्टिव हेल्थ और इम्यूनिटी के अनसंग हीरोज हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि अगले चैप्टर में हम अनकवर करने वाले हैं उस ट्रुथ को जो पाचन समस्याओं के पीछे छिपा है। क्यों कुछ लोग हर मील के बाद ब्लोटिंग और गैस फील करते हैं, क्यों कुछ का डाइजेशन कमजोर रहता है और कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसी रहस्य को खोलने के लिए चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में। अध्याय 3, पाचन समस्याओं के पीछे का सच। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग क्यों बार बार ब्लोटिंग, एसिडिटी और गैस से परेशान रहते हैं जबकि कुछ लोग वही खाना खाकर भी मजे से डाइजेस्ट कर लेते हैं? क्या पाचन सिर्फ डाइट से जुड़ा है या इसके पीछे कोई डीपर सीक्रेट है? आज हम अनकवर करेंगे वो हिडन ट्रुथ जो आपके डाइजेशन को कंट्रोल करता है। अगर आप भी हर मील के बाद अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर बनने वाला है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स सिर्फ फूड के कारण नहीं होते, यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का नतीजा है जिसमें गट, ब्रेन और हॉर्मोन्स आपस में डीपली कनेक्टेड है। आपके पेट में एक स्पेशल नर्वस सिस्टम होता है जिसे साइंटिस्ट कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम ENS। ये ENS आपके डाइजेशन को साइलेंटली कंट्रोल करता है। जब आप खाना खाते हैं तो पेट में डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, इंटेस्टाइन पेरिस्टाइसिस मूवमेंट शुरू करते हैं और फूड ब्रेकडाउन होता है। लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस आपके ENS को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज होता है जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है और पेट में ब्लोटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यानी डाइजेशन सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं है, आपके मेंटल और इमोशनल स्टेट से भी जुड़ा है। इसके अलावा कई बार गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस भी डाइजेशन को कमजोर कर देता है। जब बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं तो वो गैस प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स बनाते हैं जिससे ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट होता है। लो स्टमक एसिड भी एक हिडन कल्पिट है जिससे फूड प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होता और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। यानी डाइजेशन एक मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है जिसमें फूड, माइक्रोब्स, नर्व्स और हार्मोन्स मिलकर काम करते हैं और अगर इनमें से कोई भी इम्बैलेंस हो जाए तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स अनस्टॉपेबल हो जाती हैं। इमेजिन कीजिए एक बिजी दिन के बाद आपने ऑफिस से आते ही खाना खा लिया। स्ट्रेसफुल मीटिंग के बाद खाना खाते समय मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रहे थे। अब खाना खाने के कुछ ही देर बाद पेट में हैवीनेस फील हुई, ब्लोटिंग, एसिडिटी और अनईजी फीलिंग शुरू हो गई। आपने सोचा शायद खाना हैवी था, लेकिन असल में स्ट्रेस की वजह से आपके ENS ने डाइजेशन को स्लो कर दिया। उसके ऊपर गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस था जिससे गैस बनने लगी और डिस्कम्फर्ट बढ़ा। यानी स्ट्रेस पेड माइक्रोबायोम ने मिलकर डाइजेशन को वीक कर दिया। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि लाखों लोगों का हिडन स्ट्रगल है। अब सवाल है कैसे अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग और अनस्टॉपेबल बनाएं। एक खाना खाते समय डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। स्लो ईटिंग से डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपरली रिलीज होते हैं। हर मील से पहले 2-3 डीप ब्रेथ्स लें ताकि स्ट्रेस हार्मोन कम हो और डाइजेशन स्मूथ हो। 3 गट फ्रेंडली फूड जैसे फर्मेंटेड फूड, योगर्ट और हाई फाइबर वेजेस लें जिससे माइक्रोबायोम बैलेंस बना रहे। 4 ज्यादा ऑयली और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, यह स्टमक एसिड को डिस्टर्ब करके इनडाइजेशन बढ़ाते हैं। 5 हर दिन कम से कम 20 मिनट की वॉक जरूर करें, इससे गट मोटिलिटी इंप्रूव होती है और डाइजेशन मजबूत होता है। 6 रोज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग या मेडिटेशन करें जिससे मेंटल स्ट्रेस कम होगा और डाइजेशन नेचुरली स्ट्रांग होगा। इन स्टेप्स को डेली फॉलो करके आप डाइजेशन प्रॉब्लम्स को रूट से खत्म कर सकते हैं और हर मील के बाद कंफर्ट और एनर्जी फील कर सकते हैं। अब आपने जाना कि डाइजेशन सिर्फ फूड का मामला नहीं, ये आपके गट, नर्व्स
माइक्रोब्स और इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस है। लेकिन अभी यह सफर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगला चैप्टर आपको ले चलेगा इम्यूनिटी के उस रहस्य की तरफ जिसे पेट कंट्रोल करता है। क्यों कुछ लोग बार बार बीमार पड़ते हैं और कुछ हमेशा एनर्जेटिक और हेल्थी रहते हैं। कैसे आपका गट आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत या कमजोर कर सकता है, यह सब जानने के लिए चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में। अध्याय 4, पेट और इम्यूनिटी का रहस्य। क्या आपको लगता है कि बार बार बीमार पड़ना सिर्फ मौसम की गलती है? क्या कोल्ड, कॉफ, एलर्जीज और इन्फेक्शंस आपके शरीर को आसानी से पकड़ लेते हैं? सोचिए, अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि बीमारियां पास भी ना फटके। इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे आपका पेट ही आपके इम्यून सिस्टम का गेटकीपर है। तो अब आप रेडी हैं अपने बॉडी को बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी देने के लिए। इम्यूनिटी यानी वो आर्मी जो आपके बॉडी को वायरसेस, बैक्टीरिया और डिजीज से बचाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी इम्यूनिटी की 70% ताकत आपके पेट में छुपी है? यस, आपके के लाइनिंग में स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं जी एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जीएलटी। ये सेल्स हर दिन हजारों बैक्टीरिया, वायरसेस और हार्मफुल टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपका गट माइक्रोबायोम गुड बैक्टीरिया एवं बैलेंस हो जाए तो बैड बैक्टीरिया टॉक्सिन्स बना सकते हैं, जिससे कि लाइनिंग कमजोर हो जाती है। जब गट लाइनिंग वीक होती है तो टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया आसानी से ब्लड में चले जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। यानी गट की हेल्थ और इम्यूनिटी का कनेक्शन इतना डीप है कि गट वीक टू इम्यूनिटी वीक, स्ट्रेस, अनहेल्थी डाइट और लैक ऑफ स्लीप गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब कर देते हैं। प्रोसेस्ड फूड, एक्स्ट्रा शुगर एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के लाइनिंग को डैमेज करते हैं, जिससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। यानी आपका गट आर्मी कमजोर हो जाता है और आप बार बार बीमार पड़ते हैं। इसीलिए इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का असली सीक्रेट आपके गट को हेल्थी बनाना है। जब गट हेल्थी होता है तो गुड बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं, जिससे बॉडी को हर वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ आर्मी तैयार रहती है। इमेजिन कीजिए, एक आदमी रोहन जो हर बार चेंजिंग सीजन में कोल्ड, कॉफ और एलर्जी से परेशान हो जाता है। वो सोचता है शायद उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, लेकिन असली वजह उसकी गोल लाइनिंग वीक थी। वो रोज प्रोसेस्ड फूड और सगारी ड्रिंक्स कंज्यूम करता था, जिससे कहा था बैक्टीरिया एवं बैलेंस हो गया। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल ने भी गॉर लाइनिंग को कमजोर कर दिया, जिससे हर बार सीजनल चेंज में उसकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती थी और वह बीमार पड़ जाता था। जब उसने गट हेल्थ इंप्रूव करना शुरू किया, प्रोबायोटिक्स, हेल्थी फूड और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो गई। अब वो मौसम बदलने पर भी एनर्जेटिक और हेल्थी फील करता है। यही है गट इम्यूनिटी कनेक्शन, जो आपकी बॉडी को डिजीज फ्री बना सकता है। तो अब जानते हैं कैसे गट को हेल्थी करके इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाई जाए। एक, अपनी डाइट में प्रोबायोटिक रिच फूड जैसे योगर्ट के फिर फर्मेंटेड वेज और बटर मिल्क शामिल करें। 2, ज्यादा प्रोसेस्ड और शुगरी फूड अवॉइड करें ताकि बैड बैक्टीरिया ग्रो ना हो। 3, रोज फाइबर रिच फूड जैसे ओट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से गट माइक्रोबायोम को फीड करें। 4, रोज 7 तो 8 घंटे की अच्छी नींद लें, जिससे गटकों पर लाइनिंग रिपेयर होती है। 5, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें। 6, एंटीबायोटिक्स का अनावश्यक उपयोग अवॉइड करें, क्योंकि यह गट बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। 7, हर मील के बाद 5 मिनट वॉक जरूर करें। इससे डाइजेशन और गट हेल्थ इंप्रूव होती है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी इम्यूनिटी को बुलेट प्रूफ बना सकते हैं और डिजीज को दूर रख सकते हैं। अब आपने समझा कि कैसे गट और इम्यूनिटी का कनेक्शन आपके बॉडी को डिजीज फ्री रखता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला चैप्टर ले जाएगा आपको उस रहस्य की तरफ जहां हम जानेंगे कैसे पेट को स्वस्थ रखने के आसान तरीके आपकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका गट हमेशा हेल्थी रहे और आप हर दिन एनर्जेटिक फील करें, तो अगला चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में। अध्याय 5, पेट को स्वस्थ रखने के आसान तरीके। क्या आपने कभी सोचा है आपके पेट की सेहत इतनी फ्रजाइल क्यों होती है? क्यों छोटी सी गलती भी एसिडिटी, ब्लोटिंग और इंडिजेशन जैसी परेशानियों को ट्रिगर कर देती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पेट को हमेशा हेल्थी रखा जा सके? बिना महंगी दवाओं और सप्लीमेंट्स के तैयार हो जाइए। आज हम अनकवर करेंगे कुछ ऐसे आसान,
साइंटिफिकली प्रूवन और डेली लाइफ में अप्लाई करने वाले तरीके जो आपके पेट को एकदम मजबूत बना देंगे। पेट की सेहत का मतलब सिर्फ डाइजेशन ही नहीं होता, बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल एनर्जी के लिए भी क्रूशियल होता है। जब पेट हेल्थी होता है तो डाइजेशन स्मूथ रहता है और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं, जिससे आपकी बॉडी को सही फ्यूल मिलता है। लेकिन अनहेल्थी लाइफस्टाइल जैसे इरेगुलर ईटिंग, प्रोसेस्ड फूड, डिहाइड्रेशन और स्ट्रेस गट लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं। इससे शुरू हो जाता है ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन और इवेंचुअली क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। इसलिए पेट को हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी रोजमर्रा की हैबिट्स में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे जो आपकी गट लाइनिंग को रिपेयर करें, अच्छे बैक्टीरिया को फीड करें और डाइजेशन को नेचुरल तरीके से सपोर्ट करें। ये चैप्टर उन्हीं सिंपल गेट पावरफुल तरीकों की बात करेगा जो हर लिसनर अपनी लाइफस्टाइल में आसानी से अप्लाई कर सकता है, बिना किसी सप्लीमेंट या महंगी दवाओं के। मान लीजिए नेहा नाम की एक वर्किंग प्रोफेशनल जो हमेशा टाइम क्रंच रहती है, ब्रेकफास्ट स्किप कर देती है, लंच हरी इडली खाती है और डिनर अक्सर लेट नाइट जंक फूड होता है। उसे रोज एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वह सोचती है शायद ये तो नॉर्मल ही है। एक दिन जब उसके ब्लोटिंग ने उसकी प्रोडक्टिविटी खराब कर दी तो उसने अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देना शुरू किया। छोटे छोटे स्टेप्स लिए, जैसे सुबह गुनगुना पानी पीना, मील्स टाइम पर खाना और खाने में फाइबर रिच फूड इंक्लूड करना। धीरे धीरे उसके डाइजेशन इंप्रूव होने लगा, फ्लोटिंग कम हो गई और ओवरऑल एनर्जी बूस्ट हो गई। अब उसे महसूस हुआ पेट को हेल्थी रखना रॉकेट साइंस नहीं, बस कुछ आसान डेली हैबिट से यह संभव है। तो चलिए जानते हैं वो 7 आसान तरीके जो आपके पेट को हेल्थी और स्ट्रांग बनाएंगे। एक दिन की शुरुआत गुनगुने पानी और 5 से 700 आलमंड्स या रेजिस से करें। ये गुस को एक्टिवेट करता है। तो हर मील टाइम पर बैठकर और धीरे धीरे खाना खाएं जिससे डाइजेशन बेटर हो। 3 दिन में कम से कम 30 से 40 मिनट का मॉडरेट वॉक या योगा प्रैक्टिस जरूर करें। यह गोल्डात मोटिलिटी बढ़ाता है। 4 मील्स में ज्यादा फाइबर रिच फूड जैसे फ्रूट्स, ओट्स, दाल या सैलेड्स शामिल करें ताकि गट माइक्रोबायोम हेल्थी रहे। 5 एक्स्ट्रा शुगरी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, ये गट बैक्टीरिया को इम्यून बैलेंस कर देते हैं। 6 हर मील के बाद 5 मिनट आराम से बैठे या धीरे धीरे चलें जिससे डाइजेशन इजी हो। 7 स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डेली ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, इससे गट लाइनिंग स्ट्रांग रहती है। इन हैबिट्स को डेली लाइफ में अडॉप्ट करके आप अपने गट को हेल्थी, स्ट्रांग और डिजीज फ्री बना सकते हैं। अब आपने जाना कि कैसे कुछ सिंपल हैबिट्स आपकी गट हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला चैप्टर ले जाएगा आपको उस रहस्य की तरफ जहां हम बताएंगे पेट डिटॉक्स के झूठ और सच के बारे में। क्या सच में डिटॉक्स ड्रिंक्स आपकी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं या यह सिर्फ एक मिथ है? तैयार हो जाइए, अगला चैप्टर आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकालेगा। अध्याय 6, पेट डिटॉक्स के झूठ और सच। क्या आपने कभी सुना है पेट डिटॉक्स करने से आपका शरीर टॉक्सिन से फ्री हो जाता है? क्या आपको भी सोशल मीडिया पर वो डिटॉक्स जूसेस, फैंसी स्मूदीज और एक्सट्रीम फास्टिंग प्लांट्स दिखे हैं जो दावा करते हैं कि ये आपके गट को क्लीन कर देंगे? लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक? आज हम पेट डिटॉक्स के इस पजल को साइंटिफिक तरीके से डिकोड करेंगे ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जैसे एक मैजिक बटन जो टॉक्सिन्स फ्लश कर देगा और आपको इंस्टेंटली हेल्थियर बना देगा। लेकिन रियलिटी में हमारा शरीर खुद ही डिटॉक्स करता है, और वह भी हर दिन लिवर, किडनीज, इंटेस्टाइन और लंग्स, ये सब नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने पेट को डिटॉक्स करने के नाम पर एक्सट्रीम डाइट्स, जूस क्लींसेस और ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं जो एक्चुअली पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स तक हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या डिटॉक्स करना ही बेकार है? नहीं, सही तरीका है अपने गट को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करना, यानी अपनी डेली हैबिट्स को ऐसा बनाना जिससे बॉडी खुद ही टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। और यही मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा कौन से डिटॉक्स मिथ्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए और कौन से सही स्टेप्स हैं जो पेट को नेचुरली हेल्थी रखते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट जिसने इंटरनेट पर एक डिटॉक्स प्लान देखा जिसमें 5 दिन सिर्फ जूसेस पीने थे। उसे लगा वाओ, ये तो मेरी ब्लोटिंग भी ठीक कर देगा और मैं फिट भी हो जाऊंगा।
लेकिन पहले ही दिन उसके सिर में दर्द होने लगा, वीकनेस महसूस होने लगी और उसे बाथरूम से निकलने का मौका ही नहीं मिला। फिर भी उसने खुद को पुश किया, लेकिन तीसरे दिन तक उसे इतनी कमजोरी महसूस हुई कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया, राहुल, तुम्हारे पेट की लाइनिंग कमजोर हो गई है और डिहाइड्रेशन भी हो गया है। ये डिटॉक्स तुम्हारे गट के लिए पॉइजन बन गया है। अब राहुल को समझ आया, पेट डिटॉक्स कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि डेली हैबिट से ही बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाई होती है। अब जानते हैं वो 5 बातें जिन्हें जानकर आप पेट डिटॉक्स के झूठ और सच को पहचान सकते हैं और अपने गट को सेफ और हेल्थी रख सकते हैं। एक सोशल मीडिया डिटॉक्स प्लान्स एंड एक्सट्रीम जूस डाइट से दूर रहें। यह सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। 2 पेट का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव रहता है। लीवर, किडनीज और इंटेस्टाइन हर दिन टॉक्सिन्स फिल्टर करते हैं। 3 दैनिक हाइड्रेशन मेंटेन रखें। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना सबसे इफेक्टिव नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। 4 हाई फाइबर फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स डाइट में इंक्लूड करें। ये पेट की लाइनिंग को हेल्थी रखते हैं और टॉक्सिन्स को नेचुरली फ्लश करते हैं। 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर स्लीप भी गट डिटॉक्स में की रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस गट लाइनिंग को कमजोर कर देता है। इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके आप बिना किसी एक्सपेंसिव डिटॉक्स प्लान के अपने गट को नेचुरली डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अब आपने जाना पेट डिटॉक्स के मिथ्स और सच के बारे में, और कैसे अपने गट को नेचुरल तरीके से क्लीन रखा जा सकता है। लेकिन असली गेम शुरू होता है अगले चैप्टर में, जहां हम डिस्कस करेंगे वो जर्नी जहां पेट के हेल्थ से सक्सेस तक का कनेक्शन है। क्या सच में एक हेल्थी गट आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और करियर को बूस्ट कर सकता है? चलिए इसे समझते हैं अगले चैप्टर में। अध्याय 7, पेट के स्वास्थ्य से सफलता तक का सफर। क्या आपने कभी सोचा है आपके पेट का स्वास्थ्य आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता का राज हो सकता है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को बूस्ट कर सकते हैं? इमेजिन कीजिए, अगर आपके गट हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आपकी फोकस, एनर्जी, कॉन्फिडेंस और इवन डिसीजन मेकिंग तक प्रभावित हो सकती है। आज हम इस रहस्य का पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कैसे पेट का कनेक्शन आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सक्सेस के रास्ते पर ले जाता है। ब्रेन एक्सेस एक ऐसा बायोलॉजिकल हाईवे है जो आपके पेट को सीधे दिमाग से कनेक्ट करता है। यह कनेक्शन सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और इवन प्रोडक्टिविटी के लिए भी जिम्मेदार होता है। स्टडीज ने साबित किया है कि गट माइक्रोबायोम यानी ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो आपके पेट में रहते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी मोटिवेशन और हैप्पीनेस लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। अगर गट हेल्थ खराब है तो माइंड फॉग, एंजाइटी, लो एनर्जी और इवन डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो सकती है। अब सोचिए, अगर आप एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके पेट की लाइनिंग वीक है तो आप खुद को लो एनर्जी और स्कैटर्ड फील करेंगे। इसलिए पेट का हेल्थ सिर्फ डाइजेशन नहीं, आपकी ओवरऑल सक्सेस का फाउंडेशन है। सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं बल्कि गट हेल्थ का मैनेजमेंट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। मान लीजिए रीना एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो दिन रात ऑफिस प्रोजेक्ट्स में बिजी रहती है। उसे लगता था कि बस काम में मेहनत करना और लेट नाइट ईमेल्स भेजना ही सक्सेस का रास्ता है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा उसे कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है। मीटिंग्स में माइंड फॉग हो रहा है और एनर्जी लेवल भी गिरने लगा है। वह सोचने लगी, क्या मैं लेट हो गई हूँ? लेकिन जब उसने एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात की तो पता चला कि उसके गट के हेल्थ में इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से उसका दिमाग भी सही सिग्नल्स नहीं ले पा रहा है। उसने अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स, फाइबर रिच फूड और हाइड्रेशन इंक्लूड किया और धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। अब मीटिंग्स में उसका माइंड शार्प है और जो इंटेंशन में कॉन्फिडेंस है और वर्क लाइफ बैलेंस भी इम्प्रूव हुआ है। उसने समझ लिया गट हेल्थ बराबर माइंड हेल्थ बराबर सक्सेस। अब जानते हैं वो 5 एक्शन स्टेप्स जो आपके गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपकी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। एक, हर दिन गट फ्रेंडली डाइट फॉलो करें जिसमें प्रोबायोटिक्स,
दही, छाछ, फाइबर रिच फूड्स, फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स और प्लेटी ऑफ वाटर शामिल हो। टू स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, जैसे डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन और डेली वॉक, ताकि गट ब्रेन एक्सिस बैलेंस रहे। 3 बायोटिक्स का सेंसरी यूज अवॉइड करें, क्योंकि यह गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे हाइजेक्शन और माइंड हेल्थ दोनों पर असर पड़ता है। 4 एडिक्वेट स्लीप ले, कम से कम 7 से 8 घंटे, ताकि गट लाइनिंग रिपेयरिंग हो सके और टॉक्सिस फ्लैश आउट हो सके। 5 वीकली एक दिन डिजिटली डिटॉक्स ट्राई करें, ताकि स्क्रीन टाइम रीड यूज हो और डाइजेशन प्रोसेस बेटर हो। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप न सिर्फ पेट को हेल्दी रखेंगे, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस को 10 गुना कर देंगे। अब आपने जाना कैसे पेट का हेल्थ आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस ऑडियो बुक का सफर पूरा कर लिया है और आप एक ऐसी नॉलेज जर्नी से गुजर चुके हैं जिसने आपके पेट हेल्थ को सिर्फ एक डाइजेशन सिस्टम नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का एक सक्सेस इंजन बना दिया है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि एक छोटे से ऑर्गन ने आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल लाइफ क्लैरिटी कैसे कंट्रोल किया? यह वही 7 सीक्रेट होम ऑफ ह्यूमन गट थे जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सुने होंगे। अब यह सवाल उठता है कि आप इन सीक्रेट्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या उन्हें एक्शन में बदलकर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। देखिए, इस ऑडियो बुक का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं था। हमने इस हर चैप्टर में वो सीक्रेट खोले जो रियल लाइफ में काम आते हैं। गट हेल्थ एक ऐसा फाउंडेशन है जो आपकी फोकस, एनर्जी, इमोशंस और इवन डिसीजन मेकिंग तक को इम्पैक्ट करता है। अब आपको वो क्लैरिटी मिलती है जिसे आप खुद समझ सकते हैं कि कोई गट हेल्थ पर इन्वेस्ट करना खुद पर इन्वेस्ट करने के बराबर है। इमेजिन कीजिए क्या ऐसा वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो हर दिन एनर्जेटिक, फोकस्ड और अनस्टेबल हो। यही असली सक्सेस है और इसका पहला स्टेप है गट हेल्थ का ध्यान रखना और आपने वह रोड मैप पा लिया है। अब बारी है इन सीखों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की। अपनी डाइट को गट फ्रेंडली बनाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज और डिजिटल डिटॉक्स को प्रैक्टिस कीजिए। डेली स्लीप को प्रायोरिटी दीजिए ताकि गट लाइनिंग स्ट्रॉन्ग बनी रहे। हर हफ्ते एक बार खुद से सवाल कीजिए, क्या मेरा गट हेल्थ मेरी प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है? और इस सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन लेने से भी कभी मत डरिए, क्योंकि यही एक्शन आपको आपकी डिजायर्ड लाइफ की ओर ले जा कर जाएंगे।